प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शलोम। प्रिय, आप सब अच्छे हैं? परमेश्वर यदि आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं तो वे क्या कर रहे हैं? आपके विश्वास को महान कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आदर कर रहे हैं। पर यदि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देरी कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके धीरज को, सहनशीलता को और आपके संयम को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं। अगर परमेश्वर आपके किए गए प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं, तो परमेश्वर जो उत्तर आपको देने जा रहे हैं एक महान उत्तर के रूप में देने जा रहे हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देरी कर रहे हैं तो वे आपके संयम को, विश्वास को, धीरज को, सहनशीलता को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं और उतना ही नहीं, स्थिर कर रहे हैं। यदि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिए हैं तो चिंता ना करें, आपने जो मांगा है उससे भी बढ़कर उत्तम उत्तर को आपको देने जा रहे हैं। ये सत्य है। आपके जीवन में जो अद्भुत कार्य होना था उसे होने में देरी क्यों हो रही है? मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करना है, मैं आशा कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों वो अद्भुत कार्य को होने में देरी हो रही है। इस तरह आप सोच रहे हैं क्या? निश्चय आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, यानी आप अपने जीवन में अद्भुत कार्य होना है ये सोच रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने में देरी हो रही है। उस देरी का कारण क्या है? यदि हम इसे जान लेंगे तो हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर मिलने में क्यों देरी हो रही है, इस बात को हम जान लेंगे और उचित सावधानियों को हम लेंगे। प्रियो, मरकुस 5वां अध्याय 21वें वचन से मैं पढ़ रहा हूं। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे, चंगी होकर जीवित रहे। प्रियो, हम यहां देख रहे हैं एक बड़ी भीड़ उनके पास आई। जो भीड़ प्रभु के पास आई थी उनमें से एक था ये याईर। याईर कौन है जानते हैं प्रियो? आराधनालय का वह एक अधिकारी था। आराधनालय यानी वो स्थान है जहां लोग एक समाज के रूप में इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। इस आराधनालय को संचालन करने वाले कुछ अधिकारी भी थे, लेकिन उन दिनों में चाहे आराधनालय के सरदार हों या व्यवस्था की शिक्षा देने वाले हों या फरीसी हों या सदूकी हों या शास्त्री हों या याजक क्यों ना हों, यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किए, जगत के उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किए। प्रभु के आश्चर्य कार्यों और अद्भुत कार्यों का वे विरोध किए और प्रभु की शिक्षाओं का वे लोग ठट्टा उड़ाए। और कुछ लोगों ने कहा ये दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जब सारी प्रजा यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनकर जब आकर्षित हो रहे थे, ये लोग ईर्ष्या से भरकर यीशु मसीह को बहिष्कार करना है, यीशु मसीह की हत्या करनी है, इस तरह दुष्टता पूर्वक सोचने वाले समाज के ये लोग अधिकारी थे। इस तरह जो अधिकारी यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे उनमें याईर भी एक व्यक्ति हो सकता है। लेकिन याईर के जीवन में एक समस्या आ गई। वो क्या है कि उसकी एकलौती बेटी बीमारी से दुख उठा रही थी। वो मृत्यु और जीवन के बीच तड़प रही थी। निश्चय वह बहुत से वैद्यों के पास ले गया होगा क्योंकि वह एक अधिकारी था, और दूसरा, जहां तक संभव हो वो बहुत से इलाजों को कराया होगा कि बेटी बच जाए। बहुत से वैद्यों के पास अपनी बेटी को ले जाने पर भी
बहुत से वैद्यों को उसे दिखाने पर भी, दवाइयां खाने पर भी उस बेटी की बीमारी ठीक नहीं हुई, बल्कि उसकी हालत और भी बिगड़ती चली गई। और उतना ही नहीं, वह किसी भी क्षण मर सकती है। ये बात याईर को समझ में आ गई। ऐसे समय में उसके मन में स्मरण आया, इस समस्या से जो मुझे छुड़ा सकता है वो केवल एक ही है जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे सारी दुनिया मसीहा के नाम से जानती है। अगर मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो आराधनालय के दूसरे अधिकारी मुझे बहिष्कार कर सकते हैं। तुम क्यों उस यीशु के पास जाते हो? हम सब उसका विरोध करने वाले हैं ना? उसके आश्चर्य कार्यों को और अद्भुत कार्यों को हम दुष्ट आत्मा के काम है हम कहते हैं ना? दुष्ट आत्माओं की सहायता से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है, इस तरह हम प्रचार करते हैं ना? ऐसे समूह के व्यक्ति होकर तुम जाकर उस यीशु के चरणों को पकड़ूंगा कह रहे हो, बुद्धि है तुम्हें? ऐसे कहेंगे वो जानता था। लेकिन एक बात सत्य है, यीशु मसीह का विरोध करने वाले ये सब मिलकर भी मेरी बेटी को बचा नहीं सकते। जो काम इन सब से नहीं हो सकता है, केवल यीशु दया करें तो मेरी बेटी बच सकती है। प्रियो, याईर एक निर्णय में आया कि जो मेरे कष्टों में सहायता ना कर सके, जो मेरे आंसू ना पोंछ सके, जो मेरी बेटी को बचा ना सके, इनकी बातों को सुनकर मैं अपनी बेटी को खो दूं, या जो मेरे आंसुओं को मिटा सकते हैं, जो मेरी बेटी को बचा सकते हैं, इस प्रभु यीशु मसीह के चरणों को पकड़कर अद्भुत काम को मैं अपनी आंखों से देखूं। किसका मैं चुनाव करूं? किसे मुझे स्वीकार करना? याईर एक निर्णय ले लिया। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, समाज कुछ भी सोचे, चारों ओर के लोग मुझे कुछ भी कहें, इनमें से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता, इनमें से कोई भी मेरी समस्या को दूर नहीं कर सकता, इनमें से कोई भी मेरी बेटी के बीमारी से छुटकारा नहीं दिला सकते। अगर मैं अपनी बेटी को प्रभु के पास ले जाऊंगा तो वे निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, बहिष्कृत करेंगे। ये सोच के मैं उनसे डर के, अगर मैं अपनी बेटी को प्रभु के पास ना ले जाऊं, या मैं प्रभु को अपनी बेटी के पास ना ले जाऊं, तो हानि तो मेरी ही होगी। मैं अपनी बेटी को खो दूंगा। एक निर्णय ले लिया प्रियो। समाज से डर कर मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। क्या किया जानते हैं? यीशु के पास आ गया प्रियो। यीशु के पास आकर यीशु के चरणों पर गिरकर क्या कह रहा है? प्रियो कहने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, वो चंगी हो जाए। प्रभु, आप एक बार मेरे घर आकर अपना हाथ मेरी बेटी पर रख दे, मेरी बेटी बच जाएगी। प्रियो, यहां एक बात लिखा हुआ है, देखिए, उससे बहुत विनती की। विनती की का अर्थ क्या है बताइए? आप कभी किसी से विनती किए हैं क्या? किससे विनती किए? किस विषय में विनती किए? प्रिय बच्चे अपने माता या पिता से विनती करते हैं, मम्मी मम्मी खरीद के दो, मम्मी 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 खरीद के दो। पैसे नहीं है, नहीं मम्मी खरीद के दो, मम्मी खरीद के दो, खरीद के दो, खरीद के दो मम्मी। जाओ यहाँ से, प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज। कह रही हूं ना, खाना बना रही हूँ, हाथ खाली नहीं है मेरे, अभी जाओ यहाँ से। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज मम्मी। अभी वो लड़की क्या कर रही है बताइए? उदास चेहरा बना के, प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी। फिर भी आप नहीं सुने समझो, आंखों से आंसू बताइए बहने लगेंगे। उन आंसुओं को देख ना पाकर मम्मी क्या कहेगी? अब मत रहो, ये लो 10 रुपए लो, जाकर आइसक्रीम खरीद लो, जाओ। इस बात को सुनते ही उस समय तक जो रो रही थी, उस चेहरे में एकदम से खुशी आ जाती है, हंसी आ जाती है। अभी उस लड़की ने क्या किया बताइए? विनती की। विनती की का अर्थ क्या है? वो जिसे पाना चाहती है, उसे पाते तक अपनी माँ को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। प्रिय बहनों, अभी आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपको अभी मायके जाना है। उस दिन आप स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे, हाँ या नहीं?
आपके पति घर आते तक क्यों जी इतने थके थके से लग रहे हैं, पसीना बह रहा है, बैठिए बैठिए। पति सोचता है ये कोई मास्टर प्लान बनाई है, सही है ना। पत्नी कहती है आपको जो बहुत पसंद है वही सब्जी आज बनाई हूं। ओहो, फिर तो कोई प्लान है। प्रियो, सब ऐसे नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो उस चीज को पाना चाहते हैं तो सामान्य रूप से विनती करते हैं। कब तक? जिसे आपने पाना चाहा है उसे पाने तक। प्रियो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, या 30 साल से, या 50 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी भी आप प्रभु से विनती किए हैं? यह बहुत ही रोचक विषय है। क्या कभी आप प्रभु की उपस्थिति में जाकर विनती किए हैं? क्या कहेंगे? प्रभु, यह एक तरीका है। आप क्या करेंगे नहीं जानता। यह विनती करना है, चिल्लाना है, चीखना है, आप कुछ भी हो जाए। क्या है ये? आपको मुझे उत्तर देना ही होगा। ये क्या है प्रियो? इस तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है, हिलने की क्या जरूरत है? कुछ लोग झगड़ रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं मालूम नहीं चलता है। वे खुद हिलते रहते हैं, पूरे बेंच को हिलाते रहते हैं, लोगों को भी हिलाते हैं। प्रियो, अभी इस विषय को हम यहीं रहने देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी आपकी समस्याओं के लिए, आपके हृदय के जख्मों के विषय में, आपके परिवार में रहने वाले समस्याओं के विषय में, या आपके आंसुओं के विषय में, या आपके शरीर के रोग के विषय में, आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या है उसके विषय में परमेश्वर के पास जाकर क्या कभी आप विनती किए हैं? प्रभु प्लीज, प्रभु प्लीज, प्रभु प्लीज, पिता, मेरी समस्या को कोई दूर नहीं कर सकता, तेरे अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। विनती किए हैं क्या? मैं पूछता हूं, हमारे जीवन में कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, उसका कारण जानते हैं? कम से कम हमें कैसे मांगना है ये भी नहीं पता है। प्रियो, याईर की समस्या बहुत तीव्र थी। एक लौती बेटी अब कुछ समय में मरने वाली थी। जो भी इलाज कराए सब असफल हो गए, सारी दवाइयां बेअसर हो गईं। ऐसे समय में बेटी के प्रति जो प्रेम था, जब विवश किया, जब उसे मजबूर किया, वो याईर आकर यीशु के पांव पर गिरा। कैसे विनती किया नहीं मालूम प्रियो। वो जब विनती कर रहा था, यीशु रुक नहीं सके। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी प्रभु की उपस्थिति में आकर आपकी सारी वेदना को बहते हुए आंसुओं के साथ आकर आपने विनती किया हो? ऐसा कोई समय है क्या? प्रियो, एक बार मैं एक भाई से प्रश्न किया, कितना समय हो चुका है आपको आंसुओं के साथ प्रार्थना किए हुए? उसने क्या उत्तर दिया जानते हैं? भाई, पता नहीं क्यों मैं अपने जीवन में आज तक आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं किया। क्यों, किस लिए? पता नहीं। क्या पता मेरी आंखों में से कभी भी आंसू नहीं निकले भाई। कारण जानते हैं? आपका हृदय कैसा है? बहुत ही कठोर है। आंसू बहाए नहीं, आंसू बहाना आता भी नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में क्या कोई भी कहीं भी कभी भी आंसुओं के साथ मेरे प्रभु से प्रार्थना किए हों और मेरे प्रभु ने ना सुना हो? ऐसा कभी हुआ है क्या? प्रियो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे प्रभु निश्चय उत्तर दिए। ये मेरे प्रभु का तरस है, दया है। वो पिता अपनी बेटी के प्रति रहने वाले प्रेम के कारण उसके आंखों के सामने ही उसकी बेटी के मरने का समय जब निकट आ गया, कैसे भी बेटी को बचाना है इस आशा के साथ वो पिता आकर यीशु के पांव पर गिरा और बहुत ही, क्या लिखा है वहां, और बहुत ही
हाँ बताइए। बहुत ही विनती की। उस दृश्य की कल्पना करते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर आपका क्या हाल है? प्रिय, उस पिता और बेटी के प्रेम को सोचने से ही हमारी आंखें भर आती हैं। प्रिय भाई और बहनों, आपकी समस्या क्या आप अच्छे से जानते हैं। आपका दुख क्या आप जानते हैं। आपकी वेदना क्या है आप अच्छे से जानते हैं। आपके कर्ज आपको कितना अपमानित कर रहे हैं आप अच्छे से जानते हैं। आपके परिवार की अशांति किस तरह से आपको परेशान कर रही है आप जानते हैं। जब जवान बेटे और बेटी अनाज्ञाकारी होते हैं तो आपका दिल किस तरह टूट जाता है आप अच्छे से जानते हैं। बेटी का विवाह होने के बाद खुशी से मायके जाना था। बेटी का विवाह ना हो पाकर वो घर में ही बैठी रह जाने से माता पिता का हृदय कितना बोझ से भरा होगा आप जानते हैं। विवाह के 5 साल 10 साल हो गए फिर भी आपके गोद में संतान नहीं होने से, बच्चे नहीं होने से आपके घर में कोई खुशी नहीं है। ये कितना दुखदाई होता है। संतान रहित आप अच्छे से जानते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई किए, अच्छे अंक मिले, माता पिता कठिन परिश्रम करके आपको बहुत मेहनत से पढ़ाए लिखाए। आप ऊंची पढ़ाई करके जब शहर आ रहे थे, आपके माता पिता क्या आशा किए जानते हैं। मेरा बेटा शहर जा रहा, मेरी बेटी शहर जा रही, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी कमाई करेगा, अच्छी कमाई करेगी, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह बहुत से सपने देखकर वे आपको शहर भेजे। 3 महीने हो गए, 2 वर्ष बीत गए, आज भी आपके पास नौकरी नहीं है। मकान मालिक आकर किराया मांगने से आपको छिपना पड़ रहा है। दूध वाला आकर दूध के पैसे मांगने से उसका सामना किए बिना छिपने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओर भोजन नहीं है और दूसरी ओर कम से कम मकान का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। ये कितना दुखदाई है, कष्टदायी है, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी सारी समस्याओं में से गुजर रहे मेरे प्रिय भाई और बहन, आपकी समस्या दूर होनी है तो एक ही समाधान है। मेरा प्रभु आपको दर्शन देकर, तरस खाकर एक अद्भुत कार्य, बताइए, एक अद्भुत कार्य करना है। परिस्थितियां हाथ से निकल जाने पर भी आपका विश्वास परमेश्वर की महिमा करने से, उनकी दृष्टि में यदि आप सिद्ध दिखाई दिए तो आपके जीवन में आपने जो कल्पना नहीं की ऐसे अद्भुत कार्य को प्रभु करने के लिए अति शीघ्र आपके पास आने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अविश्वास के कारण, हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण, हमारी अपवित्रता के कारण पिता, हमारे जीवन में जो आश्चर्य कार्य होना है उनके होने में देरी हो रही है। ये सत्य है। उस दिन याईर के जीवन में, विशेष करके उसकी बेटी के जीवन में, पिता जो आश्चर्यकारी होना था उसमें ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने का कारण यह था कि याईर के विश्वास में थोड़ी कमी थी। उसके विश्वास को बढ़ाने की प्रक्रिया में प्रभु आप उसी मार्ग में 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को आप चंगा किए और उसकी दी गई गवाही के द्वारा याईर के विश्वास को आपने मजबूत किया, विश्वास को परिपक्व किए। और वैसे ही पिता, हमारा विश्वास कमजोर है, जिसके कारण हम अद्भुत कार्यों को देख नहीं पा रहे हैं। आप ये जानकर इस समय आप हमसे स्पष्ट बात किए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव होगा। इस तरह वचन कहता है, पिता, हमारे जीवन में आश्चर्यकारी अद्भुत कार्य होना है तो हमें विश्वास के साथ जीना है। विश्वास के बिना पिता आप हमारे जीवन में आश्चर्य कार्य नहीं कर सकते। जो आप पर विश्वास नहीं करते, जो आप पर भरोसा नहीं करते, पिता आप उनका आदर करें, यह संभव नहीं है। इसलिए पिता, हमारे जीवन में जहां जहां आशीषों के विषय में ब्रेक लगा है, उस ब्रेक को पिता आज जो हम विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उस ब्रेक को रिलीज कीजिए पिता। रुके हुए आशीषें फिर से हमें मिलना है पिता। पिता, आपको हमारे घरों में आना है,
पिता, इस समय जितने लोग प्रार्थना में सहभागी हुए, हर एक जन के प्राण, आत्मा और शरीर में रहने वाली हर एक आवश्यकताओं को पूरी कीजिए। आपके नाम की महिमा लीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।